तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं आपके लिए और म्यारी वीडियोज़ बना सकूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो है वो मैं सिट्टे डाल रहा था तो मैंने कहा कि जो है वो आपसे भी इसके बेनिफिट्स शेयर कर दिए जाएं, इसके बारे में भी थोड़ी डिटेल दे दी जाए। वैसे तो मैं जो है वो डिफरेंट चीज़ों पे वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो के एंड पे जो है वो आपको लिंक देखने को मिलेगा। तो आज जो है वो हम बात करेंगे स्वीट कॉर्न की, ये जो दूधिया सिट्टे होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो इसका ख़रीदने का तरीका बता दूं कि जब भी आपने अगर आप मंडी से ख़रीदते हैं, जहाँ से भी ख़रीदते हैं, तो आप कोशिश करें कि जो आपने सिट्टा लेना है वो सही दूधिया सिट्टा जिसको कहते हैं, जिसके जो है वो दाने पे अगर आप नाखून मारें, ऐसे नाखून मारें तो इसमें से जो है वो थोड़ा सा दूध निकले या पानी निकले। तो आपने जो है वो ऐसे सॉफ्ट जो हैं वो लेने हैं। अभी जो है अब आप लेने जाते हैं, आपको मार्केट में पड़े हुए मिलते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि ये अंदर से है कि नहीं, सही है कि नहीं। तो आप 2-3 जो है वो साइड से ऐसे खोल के चेक कर लिया करें, इसका दाना चेक कर लिया करें। दूसरा ये है कि जब भी आप लेने के लिए जाएं तो जितना ज़्यादा ग्रीन कलर का होगा अंदर से उतना ही सॉफ्ट होगा, और जितना ही इसका कलर जो है वो येलोशपन में जाएगा तो समझ लें कि अंदर से वो बहुत ज़्यादा पका हुआ है, जिसको बर्ड ज़्यादा शौक से नहीं खाते। स्पेशली जो है वो छोटे बर्ड जो हैं वो नहीं खाते। तो अभी जो है इसके थोड़े से जो है वो फ़वाइद की बात कर लेते हैं। ये इंसानों और परिंदों सबके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि ये एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स है विटामिन मिनरल्स का। स्पेशली जो है वो इसमें विटामिन B6 जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, कि जो कि इंसानों और परिंदों दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फाइबर पाया जाता है, जो कि बर्ड के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपके बर्ड्स का जो है, क्योंकि गर्मी होती है, बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम अक्सर ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा बर्ड्स को अक्सर गर्मियों में मोशन लग जाते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और सबसे जो मज़े की बात है, ये बहुत ज़बरदस्त इम्यून बूस्टर है। जो है आपके बर्ड के इम्यून सिस्टम को ये बहुत ज़बरदस्त कर देगा। अगर बर्ड का इम्यून सिस्टम बेहतर है तो डेफिनेटली बहुत सारी बीमारियां और वायरस जो है वो आपके बर्ड्स को नहीं लगेंगे। और जो है इसके अलावा इसमें जो है वो प्रोटीन लेवल बहुत हाई होता है। जैसा कि हमें ब्रीडिंग सीजन में जो है वो बर्ड का प्रोटीन लेवल जो है वो मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए जो है हम स्प्राउट्स यूज़ करते हैं, भीगा हुआ दाना यूज़ करते हैं, जैसे लोबिया है, इसमें जो है वो प्रोटीन लेवल अच्छा होता है। लेकिन सिट्टे में भी जो है वो प्रोटीन लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है। आप जो है इसका प्रोटीन लेवल अगर बेहतर करना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो ये दूधिया सिट्टा इस्तेमाल करना होगा। और इसके अलावा जो है ये इंसानों के लिए भी और बर्ड्स के लिए जो है उनकी आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो है इसमें प्रीबायोटिक्स जो है वो पाई जाती हैं। जैसा कि हम जो है बर्ड को जब एंटीबायोटिक देते हैं या कोई ऐसी चीज़ें देते हैं जो कि बर्ड को थोड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं, तो उससे ये जो है ये प्रीबायोटिक्स का भी काम करते हैं। वैसे तो हम प्रोबायोटिक्स भी देते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है वो हम एंटीबायोटिक कोर्स करवाने के बाद या ऐसी चीज़ें करवाने के बाद देते हैं, लेकिन प्रीबायोटिक्स जो है ये हम जो है वो पहले इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप अपने बर्ड को सिट्टा खिला रहे हैं तो आपको जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें प्रीबायोटिक्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त इसमें पाई जाती है। और ये है बहुत ज़बरदस्त सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट का, जो कि बर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और वैसे अगर बात की जाए तो ये जो है मैं ब्रीडिंग सीज़न में जो ऐसे पेयर्स हैं जो ब्रीड पे आ रहे हैं उनको मैं ये नहीं देता। इनका सीज़न होता है बेसिकली, अभी तो इनका सीज़न अभी स्टार्ट दोबारा हुआ है, लेकिन सीज़न में भी ये मिलते हैं क्योंकि इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो बर्ड ब्रीड पे आ रहे हैं उनको जो है ये ना दिया जाए। वैसे आप जो है जिनके बच्चे निकले हुए हैं उनके लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों के फीदर्स के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके पास किसी भी बर्ड के जो है वो बच्चे निकले हुए हैं, लव बर्ड के निकले हुए हैं, रिंगनेक के निकले हुए हैं, और अगर आप उनको जो है ये दूधिया सिट्टा अगर आप दे रहे हैं तो आप देखिएगा कि आपके पास जो बच्चे निकले हुए हैं उनकी ग्रोथ और उनकी हेल्थ
बहुत ही ज़बरदस्त होगी। और स्पेशली ये जो गर्मियों में जो हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ सीज़न में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप बर्ड की तैयारी करें ऑफ सीज़न में, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। एक तो ये ठंडी है और दूसरा ये कि ये बर्ड की हेल्थ के लिए और जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं इम्यून सिस्टम के, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो है वो बहुत सारे फ़ायदे और भी हैं। बात करने लग जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैंने आपको ये ख़रीदने का तरीका भी बता दिया। कुछ लोग जो है वो मेरे से पूछेंगे क्या हम बॉयल मकई जो है जो इसके दाने जो खुश्क हो जाते हैं, जो कि आपको मार्केट में मिलते हैं, बॉयल मकई के बारे में बात कर लूँ तो जब हम इसके दाने जो खुश्क हो जाते हैं उसको जब हम बॉयल करते हैं, बॉयल मकई जिसको कहते हैं, वो अगर आप डालेंगे तो वो समझ लें कि वो जस्ट जब आप उसको बॉयल करते हैं तो उसमें से जो वाइटामिन और जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो समझ लें कि उसमें जो मिनरल्स ही जो है वो बाकी बचेंगे, लेकिन वो भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके बच्चे निकले हुए समझ लें कि उनके पेट भरने के लिए ही रह जाएगा, लेकिन अगर आप ये दूधिया सिट्टा इस्तेमाल करेंगे तो सारे बेनिफिट्स, विटामिन, मिनरल्स और सारी चीज़ें जो हैं वो दूधिया सिट्टे में हैं। तो आप कोशिश करें कि मकई से अगर आपको नहीं, इसका सीज़न ऑफ हो जाता है, मेरे ख्याल से 3-4 महीने जो है ये नहीं मिलते, तो उसमें आप जो है वो बॉयल मकई इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बर्ड के बच्चों के लिए उनको दें तो बच्चों की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है। और इसके अलावा जो है आपने जो है वो एक बर्ड को कितना डालना है, मिसाल के तौर पे अफ्रीकन ग्रे जो है उसके अगर बच्चे निकले हुए हैं तो आप उसको ये पूरा भी दे सकते हैं। या रिंगनेक है, राह है, तो उनको जो है वो आप तोड़ के इतना जो है ये इतना एक काफ़ी है एक पेड़ के लिए जिसके बच्चे निकले हुए, इतना आप दे सकते हैं। और ऐसे जो है जिनकी बच्चे नहीं हैं और आप गर्मियों में अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप इतना पीस भी जो है वो अगर आप डेली देना चाहें तो डेली दे दें। मैं कोशिश यही करता हूँ कि हफ्ते में 2 से 3 दिन ही इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मैं जिनके बच्चे निकले हैं उनको एग ब्रेड भी डालता हूँ और दूसरी चीज़ें भी डालता हूँ। तो चीज़ें अगर बदल कर दें तो बर्ड भी शौक से खाता है, और अगर एक चीज़ रेगुलरली आप देना शुरू करेंगे तो वो भी बर्ड के लिए अच्छा नहीं है। तो जो है इतना, मिसाल के तौर पर एक लबड़ का पेड़ है, कॉकटेल का पेड़ है, तो आप जो है वो इतना पीस एक केज में फेंक दें, वो उसके लिए इनफ है। अब बात कर लेते हैं कि ये किन किन बर्ड्स को दिया जा सकता है। क्या ये सिर्फ पैरट्स को दिया जा सकता है या फिंचेस को भी दिया जा सकता है? तो बिल्कुल जनाब, अगर आपके पास जावा है या आपके पास छोटी स्पैरोज, फिंचेस हैं, तो उनको भी आप दे सकते हैं। सिर्फ ये पैरट्स नहीं खाएंगे। इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो बिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिसको कहते हैं कि कच्ची छल्ली जिसको कहते हैं, जो कि अभी प्रॉपर तरीके से पक्की नहीं होती, और बिल्कुल वो उसको आप टच करें तो उसमें से जो है वो दाना जो है उसका फट जाता है। वो ये जावा के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जावा जो है वो खाती है, अपने बच्चों को भी उसकी फीड करवाती है, और अगर आप जावा को डाल के देखें तो मिनटों में चट कर जाएगी। और जावा की चोंच भी बड़ी तेज़ होती है, तो अगर तो मतलब हार्ड ना हो, जैसा कि अभी आपको दिखा नहीं पा रहा, इसमें प्रेस करता हूँ तो इसमें से जो है वो थोड़ा सा दूध निकलता है। तो ये अगर आप जावा को डाल देंगे तो जावा भी बहुत शौक से खाएगी। इसके अलावा आपकी जो छोटी फिंचेस हैं, तो जितना सॉफ्ट होगा वो अगर आप अपनी फिंचेस को भी देंगे तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।